झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर देर शाम दिल्ली से रांची लौटने के बाद यहां रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माननीय हाई कोर्ट से जमानत मिलना और इस केस के संबंध में कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि विरोध पार्टियों के एक साजिश के तहत उन्हें फंसाने और झारखंड में विकास के कामों को अवरुद्ध करने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गए। क्या कुछ का सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय ने की है, जो टिप्पणी की है उस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत एक मुख्यमंत्री को फंसाया जाता है, या यूं कहिए एक आदिवासी के बेटे को, जिसका नाम गुरुजी हो, उनके बेटे को फंसाया जाता है, जिन्होंने अपनी लड़ाई पूरी महाजनों के खिलाफ लड़ी और महाजनों की पार्टी ने उनके साथ षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। उस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से एक स्वतंत्र एजेंसी गुलाम बन करके काम करती है और विपक्ष के नेताओं पे और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करती है। आने वाले समय में जिस तरह से स्वतंत्र एजेंसी काम कर रही है उसका भी लोग मुकम्मल जवाब देने का काम करेंगे। हम लोग हर इस तरह की कार्रवाई का पहले भी विरोध करते थे, अब और पूरी ताकत के साथ। दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उनका कोई वकार नहीं रहा, उनकी कोई वजूद बची नहीं। और जिस तरह से ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सरकारी खर्चे पे, उससे ये लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से आहत हुए हैं जो 5 एसटी सीटों पर हारे हैं। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासी भाई पर मूत्र त्याग किया गया था और उसका लोगों ने यहाँ बदला लिया है। दलितों के बारे में जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा ने टिप्पणी की थी, उसका बदला लिया गया है। अब उसके माफ़ी मांगने के लिए तो घूमेंगे ही, और जनाधार जिसका नहीं होता है निश्चित रूप से उसको मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत कर रहे हैं और जो संगठन के लोग हैं नाराज हैं, उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे।